भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती रहती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें अवश्य मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान किया। कोई भी उनसे कुछ भी मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब प्रलोक गए तो वहां उन्हें वो सब कुछ दुगना दिया गया जो कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में दान किया था। लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को जब खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था, तो कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिन का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर जाकर जमकर भोजन का दान किया और श्राद्ध किया। इसके बाद कर्ण जब पुनः परलोक वापस पहुंचे तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन का दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्ध के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए ये हमारे पूर्वजों को सीधा पहुंचता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। पितृपक्ष की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। इसलिए वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ही ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर सारे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह खुद ही रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? पितरों के नाम पर केवल आज्ञारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। लेकिन भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर बहुत दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने के उद्देश्य से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हांडी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हांडी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ते दौड़ते माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी बन गया, लेकिन उस धन का उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी।
जेठ जेठानी को सोनी चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। चलिए अब जानते हैं कि पितरों के श्राद्ध करने के क्या नियम होते हैं। पहला नियम, अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध के कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये वो 3 ऋण हैं जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। नंबर 2, आपके और पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण और दान किया गया भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसीलिए ब्राह्मण ही हमारे और पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा ना करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। नंबर 3, दूध, दही और घी गाय का ही हो। मित्र परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही और घी गाय का ही होना चाहिए। वह भी ऐसी गाय का ना हो जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, मतलब उस गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन का हो गया हो। नंबर 4, शास्त्रों में चांदी को श्रेष्ठ धातु माना गया है। श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तनों में करवाया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध होती है, जिसमें समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की क्षमता होती है। यदि पितरों को भी चांदी के बर्तन में रखकर पिंड या पानी दिया जाए तो वे संतुष्ट होते हैं। चांदी के बर्तन उपलब्ध ना हो तो पेड़ के पत्तों से बनी पत्तलों में भोजन परोसना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दोनों हाथों से परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन परोसने पर यह माना जाता है कि वह बुरी शक्तियों को प्राप्त होगा और पितृ उसे ग्रहण नहीं कर पाते। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के लिए भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। ब्राह्मण शांति से भोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करते समय एकदम शांत चित्त होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में ना तो बोले और ना ही भोजन के अच्छे या बुरे होने के बारे में कुछ कहें। इसका कारण यह है कि आपके पितृ ब्राह्मणों के जरिए ही भोजन का अंश ग्रहण करते हैं और इस दौरान उन्हें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। पितरों की तिथि को ही करें श्राद्ध। शास्त्रों के नियमों के अनुसार श्राद्ध परिजनों की मृत्यु तिथि और चतुर्दशी के दिन ही किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही करें। उसमें पंडित को छोड़कर बाहर का कोई भी व्यक्ति श्राद्ध पूजा के समय उपस्थित ना हो। जौ, तिल और कुशा का महत्व। श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाने में जौ और तिल का प्रयोग किया जाता है। जौ और तिल पितरों को बहुत पसंद होते हैं। कुशा का प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में होता ही है। ये सारी चीजें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। नदी, सरोवर या जल क्षेत्र का महत्व। अक्सर हम देखते हैं कि श्राद्ध कर्म नदियों, तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका कारण यह है कि श्राद्ध ऐसी जगह पर किया जाना चाहिए जो किसी के भी आधिपत्य में ना आता हो। नदियां और तालाब किसी के भी आधिपत्य में नहीं होते, इसलिए उन स्थानों पर श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। रक्त संबंधों का खास महत्व। अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चों यानी भांजे भांजी को अवश्य बुलाना चाहिए। यदि वह शहर में नहीं है और कहीं दूर रहते हों तो बात अलग है, लेकिन शहर में ही होते हुए उन्हें आमंत्रित जरूर करना चाहिए। भिखारी का द्वार पर आना शुभ।
श्राद्ध करते समय कोई भी भिखारी आपके द्वार पर आ जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। उसे सम्मान के साथ भोजन करवाएं। श्राद्ध पूजा के बाद गरीबों और निःशक्तों को भी भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध में खीर सबसे आवश्यक पदार्थ होता है। खीर के अलावा जिस मृत परिजन के निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उसकी पसंदीदा वस्तु अवश्य बनाएं। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों का भी भोजन में हिस्सा होता है। इन्हें कभी न भूलें। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र दान दें। श्रेष्ठ स्थान है गया। गया ही एक ऐसी जगह है जहां भगवान विष्णु स्वयं पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए गया से श्रेष्ठ स्थान कोई दूसरा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में निवास करते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। पूर्ण विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ, देवता, गंधर्व और यक्ष आदि अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का अंत हो जाता है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार गयासुर नाम का एक असुर था जिसने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया था। गयासुर के अत्याचार से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वह गयासुर से देवताओं की रक्षा करे। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान किया। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।